आज देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से संबंधित एमसीक्यू को। और एमसीक्यू टेस्ट लगाने के बाद आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। और बता दें कि आज जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो आज 5वां चैप्टर का है। 10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आज टेस्ट सीरीज आज 5वां चैप्टर का है। और इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रोजगार एवं सेवाएं से संबंधित एमसीक्यू को। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैन्य सेवा। यह पूर्णतः आपका सरकारी सेवा है, पूरी तरीके से सैन्य सेवा सरकारी सेवा है। और बाकी जो आपका ऑप्शन है शिक्षा सेवा, सरकारी भी है और प्राइवेट भी होता है। स्वास्थ्य सेवा सरकारी प्राइवेट दोनों होता है। वायुयान सेवा ये भी आपका सरकारी और प्राइवेट दोनों होता है। यानी पूरी तरीके से सरकारी सेवा जो है वो सैन्य सेवा है, यानी पुलिस सेवा, सैन्य सेवा, पुलिस सेवा भी कर सकते हैं, पुलिस सेवा। प्रश्न नंबर 2, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैंकिंग सेवा। यह सरकारी सेवा है। बाकी आपका यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा ये आपका सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की सेवाएं हैं। और बैंकिंग सेवा आपका सरकारी सेवा है। प्रश्न नंबर 3, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा, परिवहन सेवाओं के द्वारा, संचार सेवाओं के द्वारा और वाणिज्यिक सेवाओं के द्वारा, इन तीनों के द्वारा सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। क्योंकि परिवहन सेवा यानी परिवहन भी, संचार भी और वाणिज्य भी, ये तीनों जो आपका है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। विकसित देशों का अधिकांश जो आबादी है वो आपका सेवा क्षेत्र में ही कार्यरत होता है। प्रश्न नंबर 4, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों, सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ये आपका ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सैन्य सेवा और रेलवे, ये दोनों को आपका सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 50% से अधिक वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद का सेवा क्षेत्र का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी जिसको कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, इस सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो आपका काफी ज्यादा है जीडीपी में। भारत का जीडीपी जो है इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान काफी ज्यादा है। कितना है? तो 50% से भी अधिक है। प्रश्न नंबर 9, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 100 दिनों के लिए। नरेगा का वर्तमान नाम आपका मनरेगा है, मनरेगा। प्रश्न नंबर 10, जवाहरलाल ये रोजगार योजना लागू हुआ, जवाहरलाल रोजगार योजना लागू हुआ यानी जवाहर रोजगार योजना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1889 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मानव पूंजी के इसमें कोई घटक नहीं है, न ज्ञान है, न कौशल है और न अनुभव है। मानव पूंजी के इसमें से कोई घटक नहीं है जो प्रमुख है। प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2005 में। प्रश्न नंबर 13, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है?
सही जवाब होगा बी, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को, यहां पे बी होगा, तृतीय क्षेत्र को आपका सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, मानव पूंजी का विकास होता है। मानव पूंजी का विकास होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रशिक्षण से भी होता है, सूचना में पूंजी निवेश से भी होता है, और शिक्षा से भी आपका होता है मानव पूंजी का विकास। प्रश्न नंबर 15, मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वस्त्र, आवास, स्वस्थ शरीर एवं स्वास्थ्य मान, पर्याप्त भोजन। वस्त्र एवं आवास, स्वस्थ शरीर एवं स्वास्थ्य मान, पर्याप्त भोजन, ये सभी जो है आपका मानव पूंजी के निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व आपका शर्तें हैं, कंडीशन है। इनके बिना आपका मानव पूंजी नहीं बन सकता है, यानी मानव कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होगा, मन ही ठीक नहीं होगा, संतुलित आहार यानी भोजन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, वस्त्र और आवास नहीं मिलेगा, तो मानव पूंजी के तौर पर उभर कर नहीं आएगा, किसी प्रकार का काम करने में सक्षम नहीं होगा। और सबसे इसमें प्रमुख जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तभी आपका मानव पूंजी के रूप में उभर कर आएगा, पूंजी का निर्माण करेगा, कमाएगा पैसा कुछ काम करके। प्रश्न नंबर 16, विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में आपका विगत कुछ वर्षों में बिहार में सर्वाधिक विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 17, मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, ये आपका मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। इन्हीं घटकों के माध्यम से मानव पूंजी के रूप में उभर कर आता है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है। अग्रणी युवा देश, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत को अग्रणी युवा देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से रोजगार सृजन के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह और मनरेगा, ये तीनों जो आपका है रोजगार सृजन यानी रोजगार पैदा करने के लिए योजनाएं चलाई गई है और आपका चल भी रहा है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चल रहा है, स्वयं सहायता समूह भी और मनरेगा भी अभी चल रहा है। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1995 में। प्रश्न नंबर 22, भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक अथवा कृषक क्षेत्र में। प्राथमिक या कृषि क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या लगा हुआ है भारत का। यहां पे ए होगा। प्रश्न नंबर 23, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5। मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक हैं। प्रश्न नंबर 24, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है। यह शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। और ये कानून जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित करके यह कानून बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा होगा और मूल अधिकार होगा। सभी बच्चों को प्राप्त करना आपका प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 25, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नंबर 26, विश्व के विकसित देश हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और जापान है, तीनों जो आपका विश्व के विकसित देश हैं। प्रश्न नंबर 27, किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 28, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपभोग। उपभोग जो है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उपभोग को खर्च भी कहा जाता है। उपभोग यानी खर्च बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि खर्च ही करते हैं तब तो बाजार व्यवस्था से बाजार से लोग खरीदते हैं सभी प्रकार के सामग्री को। प्रश्न नंबर 29, रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। रोजगार के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र रोजगार के प्रमुख क्षेत्र 3 क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 30, विश्व में बाह्य स्रोती आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त वाला देश कौन है? विश्व में बाह्य स्रोती यानी आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला देश कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1980 के दशक में भारत में सेवा क्षेत्र का शुरुआत हुआ। शुरुआत हुआ विकास के साथ। भारत में सेवा क्षेत्र का शुरुआत विकास के साथ कब हुआ? तो 1980 के दशक में। प्रश्न नंबर 32, स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1992 में। प्रश्न नंबर 33, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 से 20। प्रश्न नंबर 34, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। सिर्फ आपका प्रश्न को घुमाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 35, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक सेवाएं महत्वपूर्ण है? मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवाएं कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो मानवीय संसाधन का विकास कैसे होगा, मानव पूंजी का विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे मेन आपका अहम जो रोल है स्वास्थ्य का ही होता है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका मानव पूंजी के रूप में उभर कर आएगा, मानवीय संसाधन का विकास होगा। प्रश्न नंबर 36, भारत की परिवहन सेवाएं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेलवे। रिपीटेड प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परिवहन सेवाओं में रेलवे का योगदान, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका यात्री जो है और माल ढोने का जो काम होता है वो रेलवे के द्वारा ही होता है। रेलवे से ही सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं और माल को भी लाया ले जाया जाता है सबसे अधिक रेलवे के माध्यम से। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो परिवहन सेवा है भारत का वो रेलवे है। प्रश्न नंबर 37, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, जिसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनरेगा। मनरेगा के तहत आपका सरकार ने ग्रामीणों को, ग्राम में रहने वाले लोगों को, ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है। प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक की स्थापना कब की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1988 में राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक का स्थापना किया गया। और बता दें आगे बढ़ने से पहले कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पे करके रखें, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके, सबसे पहले आपके मोबाइल एवं कंप्यूटर पर पहुंच सके। और लाइक जरूर करें, लाइक तो बनता ही है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो को शेयर करें, व्यू बढ़ाएं, तब जाकर के आपको और भी तरह तरह के कंटेंट के साथ आपका उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो को, और आप लोग को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार से शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 40, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान प्रतिशत है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18.5%। जीडीपी में आपका कृषि का योगदान जो है 18.5% है। भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब हुआ? भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1991 में। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर स्थापना कब किया गया?
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का स्थापना कब किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1961 में। 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यहां पे होगा, परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1961 में किया गया। प्रश्न नंबर 43, निर्मल भारत निर्माण की योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? निर्मल भारत निर्माण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2002 में निर्मल भारत निर्माण योजना का शुरुआत किया गया। प्रश्न नंबर 44, आवास की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा कब की गई? आवास की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय आवास नीति का घोषणा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1998 में राष्ट्रीय आवास नीति का घोषणा किया गया आवास की समस्या के समाधान के लिए, और इसी के तहत आपका आवास उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न नंबर 45, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है? विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में। विकसित देश का अधिकांश जनसंख्या जो है सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं, और जो देश आपका विकसित नहीं है, अविकसित है या विकासशील है, उस देश का अधिकांश जनसंख्या जो है, अधिकांश जो कार्यबल है वो आपका कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं। आप विकसित देश कहिए या विकासशील देश के अधिकांश जनसंख्या की बात करें, विकसित की जगह पर अविकसित होता या विकासशील होता तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र हो जाता सही जवाब। लेकिन यहां पे जवाब क्या है? सेवा क्षेत्र, क्योंकि विकसित देश कह रहा है। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मलेरिया तथा उपयुक्त तीनों। तो मलेरिया और उपयुक्त जो तीनों आपका है, कालाजार एवं मलेरिया, मास्टिक्स ज्वर और फाइलेरिया एवं मलेरिया, ये सभी जो है आपका राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इन सभी बीमारियों से आपका निजात पाने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 47, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित किया है? किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अभी बता के गए थे पिछले। सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा, जिसको प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 5 क्लास तक के, 1 से 5 कक्षा तक के शिक्षा को आपका प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। इसी को मौलिक अधिकार घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा 2002 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 48, लास्ट प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी तीनों के द्वारा, कृषि के द्वारा, उद्योग के द्वारा, सेवा के द्वारा, तीनों क्षेत्रों के द्वारा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों के द्वारा ये आपका किसी भी एक अर्थव्यवस्था का आधार संरचना का निर्माण होता है। आधार संरचना का निर्माण